तरक्याती काम जो सरकारी तौर पर है उनमें भी वो हाथ बटाएंगे, तो इसलिए उनका आना भी ज़रूरी है और एक मैकेनिज्म को सेट करने की बात कही गई थी। अब खबर यह है कि ज़िला बड़गाम में एक सेट प्रोटोकॉल किया गया है ईंट भट्ट मालकान के लिए और कहा गया कि जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये प्रोटोकॉल क्या कुछ है और पहले क्यों नहीं? देखिए गौर, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई उन्होंने कहा कि भट्ट मालकान ने एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी जोर दिया है जिसकी वजह से इनको वापस लाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना पल्लू झाड़ रही है कि नहीं, भट्ट मालकान की जोर की वजह से इनको लाया गया है, ये जवाब है इनको। तो क्या उनके जोर की वजह से इनको लाना जरूरी था, ये एक सवाल है। दूसरा, प्रोटोकॉल क्या सेट करेंगे? जहां आपके ब्रिक किलन में 100 से ज्यादा लोग, 200 लोग काम करेंगे इकट्ठे, एक ही जो टूटा फूटा जो जोमडीजा बनाएंगे वहां पे रहेंगे, एक ही साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे, वो तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल सेट होगा? कल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो भट्ट मालकान है उनके खिलाफ कार्रवाई की कि वहां पे प्रोटोकॉल सेट नहीं किया गया। यही प्रोटोकॉल तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मैंने रात देर ये बात करने की कोशिश की मगर फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया कि प्रोटोकॉल एक्चुअली है क्या भट्ट मालकान के लिए। क्या वो भट्टे में नहीं जा सकते, वो उन्हीं घरों में रह सकते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे सारे लोग रहते हैं, और जिनको पॉजिटिव आया क्या उनके जो बाकी लोग हैं उनको कहीं ये क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया कि वो वहीं पे है? अब सही ये भी खबर आ रही है कि कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ईंट भट्ट मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की और एफआईआर दर्ज हो गई है। और मेरे पास जो एक ऑर्डर भेजा गया है उसमें कहा गया है कि ब्रिक किलन नंबर 55H इसके खिलाफ इंतजामिया ने इसलिए कार्रवाई की कि वहां पर पॉजिटिव केस थे और उन्होंने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जो सरकार के साथ उनका मुआहिदा था। तो जो हम खबर लगातार बता रहे थे ये तो उसकी तस्दीक है कि जनाब आप नहीं कर पाएंगे और सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये तो वही है। अब तो लोग भी यही कह रहे हैं। देखिए, जो आपके सामने हमारी चैनल के सामने जो लोग कल आए जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो सरकार जहां पे प्रोटोकॉल सेट करने की बात कर रहे हैं, जिन भट्ट मालकान के लोग फालतू आए हैं, क्या बाकी लोगों को क्या किया गया है और वो क्या मार्केट का रुख नहीं करेंगे? क्या वो वहां पे काम नहीं करेंगे? ये तो अब एक ब्रिक किलन के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है और वो ब्रिक किलन मालिक से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रोटोकॉल पता ही नहीं है। अब जब अगर फालतू आए तो बाकी लोगों को इनको उठा। अब ये जरा तस्दीक कीजिएगा, क्या इस ईंट भट्ट को इसको क्या ब्रिक किलन को बंद कर दिया गया और जो 50,000 का जुर्माना इम्पोज किया गया है ये किस हद तक सही है? जी, फिलहाल इसको 50,000 रुपये जो जुर्माना आयद किया गया है और फिलहाल इसको बंद रखा गया है कि इसको कहा गया कि अपनी वायलेशन की है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। सईद आप बने रहिए हमारे साथ। जम्मू चलते हैं, हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी भी ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि कल से हमने देखा वीकेंड बंद जम्मू के अंदर शुरू हुआ है। वीकेंड बंद तो सही है लेकिन कल की जब सूरत हाल हम देखते हैं तो एंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर सिचुएशन जो है वो उसी तरीके की आहिस्ता 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 करके आगे बढ़ रही है जो कश्मीर में आज से 1 महीना पहले थी। वहां पर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 700-800 के करीब केसेस हर दिन आएंगे। लग रहा था कि ये 300-400 के आसपास थम जाएगा क्योंकि सिचुएशन वैसी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वहां केसेस बढ़ रहे हैं। अस्पताल की खबर ये कि बेड्स नहीं थे, कल 3,000 बेड्स को नया अरेंज करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्तलिफ जगहों पर। तो जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है? वीकेंड पर बंद है, कल से बंद का ऐलान किया गया था, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं लोग? विनोद जी। जी गौर, बिल्कुल वीकेंड में लॉकडाउन का फैसला लिया गया था और ये कल शाम 6 बजे से लेकर सोमवार बजे तक रहेगा। लेकिन लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे शिकायतें भी आ रही है। लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं, घूमने के लिए बाहर निकल रहे, सैर करने के लिए बाहर निकल रहे और इसके साथ उनकी कहासुनी भी हो रही है। मुझे लगता है कि समाज को, सोसाइटी को समझना चाहिए कि अब उनकी आवश्यकता क्यों है, किस तरीके से जरूरी है। आपने बेड का कहा तो मुझे लगता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में बेड की कमी है और जो यहाँ पर कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल, सो कॉल्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जैसे कोई भार्गव कॉलेज है, वहाँ पे लोग को रखा गया है। वहाँ पे हमें शिकायतें मिली कि वहाँ जी लगातार कॉल ऑडियो नहीं आ पा रहा, ड्रॉप कीजिएगा कॉल को, दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। विनोद जी के पास चलते हैं, उनसे और ज़रा गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा कॉल को ज़रा सही कीजिएगा, ऑडियो नहीं बिल्कुल भी आ पा रहा है। तब तक ज़रा वो शॉट्स भी दिखाइएगा जो कल NIT श्रीनगर के अंदर आए थे। और NIT श्रीनगर के शॉट्स दिखाना इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूबाई इंतज़ामिया, कश्मीर की जो इंतज़ामिया है
वो लगातार ये दावा पेश कर रही थी कि देखिए हमने बड़ी बेहतर फैसिलिटियां जो दो रखी हैं, एक एनआईटी श्रीनगर है और कश्मीर यूनिवर्सिटी का खूबसूरत कैंपस है जो जहां पर हमने कोविड-19 के हवाले से आने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन और 10 तरह की फैसिलिटियां रखी हैं। हमने लगातार आपको बताया था कि उन क्वारंटाइन फैसिलिटीज की, श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं, फिर जब आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखेंगे तो कहानी आपको सिमिलर नजर आएगी, अंदाजे बयां कुछ अलग होगा, कहानी सिमिलर होगी, पॉइंट ऑफ लाइन जो होगा वो सेम होगा। यहां पर जो खबर थी आसिफ आपको जरूर बताएंगे, लेकिन वो विजुअल जरा दिखाएंगे कि क्यों वो एहतजाज कर रहे थे। एक्चुअल में पूरा मामला जो है लगातार जो अलग अलग जिलों से शिकायतें मिल रही हैं, ये एनआईटी श्रीनगर की तस्वीरें हैं जिनके टेस्ट करीब 15 और 20 दिन ऐसे इनको पेशेंट्स को हो चुके हैं, यानी 3 हफ्ते तक इनको हो चुके हैं जिनकी रिपोर्ट्स ली गई हैं, लेकिन अभी तक सैंपल्स लिए गए हैं, रिपोर्ट्स आना अभी तक बाकी है, जिसके खिलाफ इनने देर शाम सेंटर के बाहर निकलकर एहतजाज किया। ये रिपोर्ट न आना, कल भी मैंने इसमें कहा था कि जब मैंने सिक्किम्स के एक बड़े ऑफिसर से पूछा था आसिफ कि आखिर रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही हैं, वो कह रहे हैं जनाब हम तो रात भर टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट लिखना है, टाइप करना है, इसको कंप्यूटर पे चढ़ाना है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। और जब हम उनसे पूछा थे मैन पावर क्यों नहीं, कह रहे जनाब अब तो हमने रिसर्च स्कॉलर जाने जो रिसर्च के लिए लड़के हैं उनसे करवा रहे हैं, और उनकी टाइपिंग की स्पीड कितनी होगी और टाइपिकल एरर भी हो सकता है, ये ना हो ये हमें इंश्योर भी करना पड़ रहा है। इस वजह से जनाब एक परेशानी है, यानी एक तरफ से आप स्केल बढ़ा रहे हैं टेस्टिंग का, लेकिन इसके साथ जो रिपोर्ट लिखेगा, जो टाइप करेगा जनाब वो है नहीं। क्या कुछ एहतजाजी कह रहे हैं, जेन्युइन एहतजाज है इनका, जरा सुन लीजिएगा, और मुझे यह उम्मीद है कि सूबाई इंतजामिया इनकी आवाज को सुनकर इनके मसले का हल भी देंगे। उसके बाद सीधे रूफ के पास चलते हैं। गरन कुलुफ कोकरन हिंद पे थविक प्रसा करान गई 14 दह दह फिर टेस्ट दोप रो गो दोप रो पे दोप क्या सही अंडर प्रोसेस ते पे दोप पॉजिटिव पे 5 दिन 7 दिन वो पे 5 दिन और वन तुम दूम टेस्ट नुत सह वन कुन अकुहमिक टेस्ट वन रिपोर्ट बाकी सेंटरन 13 तह अकुहमिक कुन बे अड़ टेस्ट रिपोर्ट गबे तिम कुन जाए सैंपलिंग गम सह रोमित तिम वन ये किस्मत खराब क्या करो मेहरबानी कर मुदाखल कहन तह सहर बचान चलो वो पाने ये पे वो कुछ तो कमिस चलो पाने मेहरबानी कर सईद सरकार के दावे पोल खोल रही है, ये आवाज जो बता रही है कि जनाब टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, अगर टेस्टिंग हो भी रही है तो रिपोर्ट आ नहीं रहे हैं। सिक्किम्स का हाल मैंने बता दिया है, तो ये जो सूरत हाल इस वक्त है ये एक सेंटर की नहीं है बल्कि कश्मीर सूबे से और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से इसी तरीके की इतलात हैं। तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पर गेयर अप हो रहा है इस पर? देखिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली कोई गेयर अप नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो इन बातों को नजरअंदाज किया जाता है। कल भी मैंने एक नोडल अफसर से ये बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हम 2 दिन में तो रिपोर्ट्स देते हैं। मैंने कहा सर जो 20 दिन से पड़े तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। और गौर मैं आपको बताऊं जो भी क्वारंटीन सेंटर में लोग हैं जो हमसे उनकी बात हुई है टेलीफोन के जरिए, वो कह रहे हैं कि हमें जहर दे दो, हमें मार दो, क्योंकि इससे बेहतर है कि हम लोग मर जाए। वो सूरत हाल बनी हुई है क्वारंटीन सेंटर्स की। अगर आप इस एनआईटी की बात करें, अगर आप कोरल वैली की बात करें तो सिचुएशन यही है। ये लोग जैसे डर में, एक खौफ में ये लोग अंदर से जिंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रामा में चले गए हैं, जिनको अब डिप्रेशन हो गया है क्वारंटीन सेंटर। तो सरकार इस पे देखिए 20 दिन में आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। और जो शख्स बात कर रहा था कि सैंपल्स लिए गए हैं फिर रिपोर्ट गुम होने की बात है, बदकिस्मती से मैं बताऊं आपको, एक लेडी की कल डेथ हुई है श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में। पहले उसको रिपोर्ट लिया गया था, फिर कहा गया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो गुम हो गई है। उसकी डेथ के बाद दोबारा से सैंपल लिए गए हैं, अब आज उसकी रिपोर्ट आएगी, अभी तक डेड बॉडी जो है वो अस्पताल में है। तो ये सूरत हाल है। अब इंतजामिया से बात करो, कोई जवाब नहीं। ये तो फलूजा और क्वारंटीन सेंटर्स का हाल, तो वो लोग बदकिस्मत हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स में चले जाते हैं, जिनको ये परेशानी उठानी पड़ती है। कोविड जो इन्वॉल्व होता है, जो पॉजिटिव आता है, वो अस्पताल में रह के शायद उसको आराम ही मिलता है, उसको उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी जो क्वारंटीन सेंटर्स के लोगों को है। कल त्राल से कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, यही सूरत हाल वहां उनकी है। अगर हम बडगाम की बात करें, यही सूरत हाल है। हर एक एरिया से लोग जो है वो क्वारंटीन सेंटर से नाला है वो वहां रो रहे हैं, फरियाद लगा रहे हैं कि हमारी भी जनाब कहीं बात कर लो, हम इंसान यहाँ बैठे हैं। 20 दिन से रिपोर्ट ना आना एक सवाल है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मगर
चलिए अभी बात बने रही है हमारे साथ। विनोद जी का राब्ता जो है वो मेरे साथ हो गया है, जरा उनसे बात करते हैं, क्योंकि अब जम्मू की जब हम बात करते हैं कोविड-19 तो अपनी जगह, लेकिन तरक्याती मंजरनामे यानी डेवलपमेंटल फ्रंट पर भी कुछ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और माना जा रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत सारे सड़कों का और चौराहों का नाम जो है वो बदलना शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर ऑर्डर जो है वो शुरू हो गए हैं। और कल जब हम इस ऑर्डर को देख रहे हैं तो सर्कुलर रोड जो पंचतीर्थी वाला है, इस रोड को अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम के साथ जोड़ दिया गया है। सिटी चौक का नाम भी भारत माता चौक पहले ही कर दिया गया था। शाहबाद कॉलोनी वार्ड नंबर 47 का नाम तब्दील करके बहुलोचन कॉलोनी, बड़ा इसकी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में इस नाम को जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जो है, लाला महाराजा महाजन चौक के नाम से पुरानी मंडी जो है हमारी गाश मंडी चौक, कनक मंडी, उसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और इसी तरीके से और भी चीजें जो है वो हो रही हैं। तो नाम बदलने का सिलसिला अब जम्मू के अंदर भी शुरू हुआ है। तो नाम बदलने के साथ साथ क्या काम बदला है या सिर्फ बोर्ड बदला है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विनोद जी इस वक्त हमारे सीनियर साथी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए दोबारा, चूंकि पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो ऑडियो लिंक टूट गया था। जरा पहले उस चीज को अपडेट कीजिएगा। लॉकडाउन अपनी जगह जरूर है, लेकिन लॉकडाउन के बीच जो ये केसेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर्स की कहानी आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं जम्मू से, न खाने का इंतजाम है न रहने का इंतजाम है, और सरकार के दावे बहुत बुलंद है। बिल्कुल गौर, आपने ठीक कहा कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड-19 को लेकर के कम से कम उन जगहों पर प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। और जो हमें सूचना मिल रही है कि भार्गव इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर जो भी व्यक्ति जाता है जो पॉजिटिव पाया जाता है उसके साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। बर्ताव चलिए लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इस मौके पर जब उनको प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है तो वहां प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही है। जो रोटियां दी जा रही हैं वो 2-2 दिन पुरानी रोटियां हैं और सब्जी भी ऐसी है, जो हमें इस तरह की सूचनाएं मिली हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां पर बेड की कमी है, अगर बेड नहीं है इसीलिए जो कॉलेजेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया, तब्दील किया गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वीकेंड लॉकडाउन कल 6 बजे से शुरू हुआ था और सोमवार 6 बजे तक चलेगा। अभी तक सारी चीजें स्मूथली चल रही है गौर, लेकिन कहीं कहीं से हमें ये शिकायत मिल रही है कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उनको इस चीज का जानकारी नहीं है कि आखिर लॉकडाउन की जरूरत क्यों है। तीसरा सवाल आपने ये पूछा था, वो मैं पीछे बिल्कुल वाजे कर दूं कि भारत माता चौक रखने से या कोई नाम बदलने से किसी की तकदीर नहीं बदल सकती है, किसी की तस्वीर नहीं बदल सकती। जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलगी, जब तक आप मन से उसको डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप नाम बदलते रहिए, जितने मर्जी बदलते रहिए, लेकिन उसकी सूरत और सीरत नहीं बदल सकती। जी गौर, बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि बोर्ड बदलेंगे, लेकिन इमारत अगर खस्ता होगी तो उसे दोबारा से ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब नई इमारत बनाई गई है, बल्कि लोग ये जानते हैं कि सिर्फ बोर्ड बदला है, कंपनी का टाइटल बदला है, रेस्ट काम वैसा ही है। तो जरा बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी फटाफट से आपके सामने। फिर गवर्नर साहब ने कुछ फैसले लिए हैं, डीजीपी साहब का एक बयान है, उस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ा मसला जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, सईद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ एक मेहमान भी उस पर जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन फटाफट से पहले जरा सुप्रीम कोर्ट की बात आपको बताते चले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है वो 4G इंटरनेट सर्विस का, जो आसिफ आपको पिछले दिनों भी बता रहे थे, उसमें जनाब एक नोटिस चला गया था कि जनाब आपने ऑर्डर का कंप्लेंस नहीं किया, यानी जो हाई पावर कमेटी आपने बनानी थी जिसको रिव्यू करना था कि 4G हम क्यों नहीं देंगे और अगर देंगे तो किस तरीके से देंगे, क्या कुछ उसमें होगा। तो उस पर जो है सूरत हाल अब सामने आई है और उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब जो एफिडेविट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकजी वजारत दाखिला के जिम्मेदारों की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जनाब एक हाई पावर कमेटी ऑलरेडी तश्कील दे दी गई है और आने वाले 2 महीनों के दौरान वो सूरत हाल का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद वो अप्रोप्रिएट डिसीजन जो लेंगे, यानी इसके बाद सीधी सी बात है कि फिलहाल 2 महीने यानी अगस्त और सितंबर का महीना आपको 4G फैसिलिटियां नहीं मिलेंगी।
अब 4G फैसिलिटी नहीं मिलेगी 2 महीने, ये तो लगभग तय है, क्योंकि 2 महीने मांगे हैं सरकार ने कोर्ट से कि हम पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, कोर्ट के सामने रखेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन जी है। लेकिन यह भी आप याद रखिएगा कि 4G पर हर एक नेटवर्क, सरकारी नेटवर्क हो या प्राइवेट नेटवर्क हो, पैसे ले रहा है सार्फिन से 4 अगस्त से, जब से 4G नेटवर्क नहीं चल रहा है। आप 4G रिचार्ज करते हैं लेकिन आपके पास 4G नहीं है, इस चीज का भी जरा शायद कोर्ट को और लोगों को भी जरा ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बात कोर्ट की है, तो एक चीज और भी यहां पर बताते चलें कि अदालत का रुख किया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और उनके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी, जो उनकी पार्टी के कई लीडर अभी भी नजरबंद है, उनको रिहा करने का मुतालबा किया गया था और कोर्ट से मुदाखलत की अपील की गई थी। इसमें भी अब इंतजामिया से जवाब मांगा गया है और माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जब इसमें मुदाखलत की है तो जो दरख्वास्त दायर की गई थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ से, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लीडरान थे जिनका नाम शामिल था इस दरख्वास्त में, उस पर जवाब सरकार से मांगा गया है कोर्ट की जानिब से। और साथ ही साथ कोर्ट में कल एक और मामला भी पहुंचा था, उस पैनल की तरफ से एक कमेटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर तश्कील दी गई है कि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 के, गैर अलामती जो लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कोविड-19 का अचानक से पता चले कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है, उनको घरों में रखा जाए, एक सिफारिश की गई थी। और इन सिफारिशात पर जब अदालत ने कल मुदाखलत की तो अदालत ने अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया से 29 जुलाई तक इस पर जवाब मांगा है। मुतलका हुकाम से भी, महकमा सेहत की मुदाखलत भी इसमें चाहिए है कि वो 29 तारीख पर इस पर जवाब दे। और आपको ये भी बताते चलें, चीफ जस्टिस गीता मित्तल के साथ साथ जस्टिस संजय धर, इन पर मुश्तमिल कल बेंच ने इस पर जो अर्जी दायर की गई थी उस पर समाअत की और एडवोकेट मियां तफील ने अर्जी दायर की थी जिसमें जो सिफारिशात थी मशावरती कमेटी की वो लागू करने की अपील की गई थी और 29 जुलाई तक अब इस पर जवाब देने को इंतजामिया को कहा गया है। चलिए, ये तो बात थी जनाब कोर्ट की जो आपको आसिफ बता रहे थे। 2 खबरें हमने कल, 3 खबरें हमने कल करके बता दी और ये जल्दी जल्दी बोलने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट और ज्यादा से ज्यादा खबर आप तक सही तरीके से पहुंचाए और एहसन तरीके से पहुंचाए। अब जरा बात करते हैं माहौलियात की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के माहौल के मुतालिक अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जनाब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जी, यहाँ के आबशार, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के सरसब्ज़ दरख्त, ये हर एक के लिए दिलकश है। और दुनिया भर के सयाह, दुनिया भर के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आए इसीलिए रहे हैं, या तो ये रिलीजियस स्पॉट ज़्यादा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरती के कुदरत के शाहकार को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस कुदरत के शाहकार को 2-2 हाथों से तबाह कर रहे हैं हम सब। यानी जब मैं हम सब की बात कर रहा हूं तो वो लोग जो अरबाब इख्तिदार हैं, जिनके हाथ में हुकूमतें रहीं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां हैं, आम लोग वो भी जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन सर फिरिस्त है जिम्मेदारी में, क्योंकि हमारे आबी पनाहगाह जो है वो लगातार तबाह हो रहे हैं। क्योंकि आज के दिन भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई जामिया पॉलिसी नहीं है इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको याद होगा कि हमने आपको जम्मू के मुख्तलिफ जिलों से बताया था कि कूड़ा करकट जमा करके कहां पर उसे डंप किया जाता है। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो डंपिंग साइट का कोई नाम ही नहीं है। लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप माइनस करेंगे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और फिर रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़ी चीजें ऐसी हैं जो हंगामी बुनियादों पर आज से बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई क्योंकि लैतुलैल है, कोऑर्डिनेशन फेलियर है। और अब ये खबर इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया था और उस एडवाइजरी बोर्ड का ये काम था कि वो यूएलबी जो हमारा है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, उनके साथ टाई अप करके इस इशू को जो है एड्रेस करे और एडवाइजरी बोर्ड को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सूरत हाल को देखना था, एक पेपर तैयार करना था, एडवाइजरी देनी थी सरकार को, डिपार्टमेंट को कि वो कैसे काम करेगी। 15 मई 2017 की तारीख थी जब जम्मू कश्मीर की उस वक्त की हुकूमत ने रूल 23 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का जो है एडवाइजरी बोर्ड हेड बनाया था और उस एडवाइजरी बोर्ड के हेड को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इंचार्ज बनाया गया था और उन्हें कहा गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करवाया जाए। और ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो मरकज का एक ट्रिब्यूनल है जो इस पर नजर रख रहा था, उन्होंने नट बोल्ट टाइट किए थे जम्मू कश्मीर के और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नट बोल्ट
इनवाइट किए थे, उसके बाद सरकार की नींद टूटी थी, उन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। 4 मीटिंगें इसकी हुई हैं, लेकिन लास्ट मीटिंग हुई 21 मई 2019 को, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। 21 मई 2019 को एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई, कई अहम फैसले लिए गए, यानी कि फैसला नहीं लिया गया, कई अहम फैसले लिए गए। उस फैसलों को कहा गया कि अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रिक्टली इनको एडहर करेगी, इसको मानेगी और इंप्लीमेंट करवाएंगी। लेकिन जनाब, इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, वो सारी एडवाइजरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक महदूद रही, उस पर कोई भी काम जो है नहीं हुआ। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपल कमेटियां हो, हर जगह पर सूरत हाल ऐसी है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख दूं, कहा गया कि जहां पर भी आप गार्बेज उठाएंगे, जिस गाड़ी में उठाएंगे, उस गाड़ी को आपने कवर कर दिया। कुछ दिनों के लिए आपने देखा होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डंडे के बाद उसको कवर किया गया था, लेकिन आज आप देखिए जो 2 तरह के सेंटर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर होता है, एक सेकेंडरी सेंटर होता है, जहां पर कूड़ा जमा किया जाता है। लेकिन इन दोनों सेंटर्स पर जब ये उठाया जाता है तो कहीं पर भी कवर नहीं होता है। छोटी गाड़ियां जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाती हैं, उन्हें कवर करने के लिए कहा गया, कवर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि वो जो वहां पर वो डस्ट पार्टिकल्स उठते हैं, 10 तरह की चीजें हवा में चलती हैं जो हमें नजर नहीं आती है, वो वबाले जान बन रही है जम्मू कश्मीर के लिए। ये एक फैसला था। फिर इसी फैसले को जब आप आगे देखेंगे, इसमें एक और चीज थी जनाब, अब इसे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की है, इसको आप जदीद तरीके से जनाब डिकम्पोज करेंगे। वो डिकम्पोज की पॉलिसी फाइल में जरूर आपको नजर आएगी, क्या क्या करना है। इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ ग्राउंड पर देखेंगे तो कहीं पर आपको उसका नजारा नहीं दिखेगा। और ये सारी जिम्मेदारी जो थी ये अर्बन लोकल बॉडीज की थी कि ये इंप्लीमेंट करवाते। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो फॉरम, एक चीज और भी है इसमें कि कोऑर्डिनेशन देखिए कैसा है, मीटिंग जो हुई वो तो हुई, उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉरम जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज को। कहा गया कि इस फॉरम के तहत आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे हर 10 दिन के बाद कि क्या कुछ हो रहा है। वो इंफॉर्मेशन कब कब आई है, कब नहीं आई है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस फॉर्मेट के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई, आज तक भी किसी कमेटी ने उस फॉर्मेट को यूज ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अगर हमने उस फॉर्मेट को यूज किया तो हथकड़ियां पड़ेंगी एडमिनिस्ट्रेटर्स को, क्योंकि वो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, कुदरत के उस शाहकार के साथ खेल रहे हैं, उन आबी पनागाहों के साथ खेल रहे हैं जहां से लोग पानी पीते हैं। और अब ये सारा जहर आलूदा हो रहा है। हमारा झील श्रीनगर डल लेक का क्या हाल है, वोलर का क्या हाल है, जहलिम का क्या हाल है, इसको जरा सोचिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर शमीम बांडे साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम बांडे साहब ज्वाइन करने के लिए। चलिए, राब्ता कट गया है, आज बड़ी परेशानी हो रही है जी जनाब, बात करने में कोशिश करेंगे थोड़ी देर में अगर प्रोफेसर शमीम बांडे साहब ज्वाइन करेंगे। श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ सईद रूफ फारूकी है, इस बड़ी खबर पर जरा और बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। क्या ये नेक्सस है या सरकार की कमजोरी है, इस पर सीधे बात करते हैं। सईद बताइएगा, खबर का खुलासा मैंने रख दिया, ग्राउंड जीरो क्या कुछ बता रहा है? क्या आपको लगता है कि हिफाज़त सेहत की वो सारी पॉलिसियां अडॉप्ट की जाती हैं जो इन लेटर एंड स्पिरिट एक्ट के अंदर है और जो करने की जरूरत है? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे। जब बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हो रही है, जब बात स्वच्छता की भी हम कर रहे हैं, साफ सफाई की भी कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर जहां पर कई ऐसे प्लांट्स भी कायम किए गए हैं इशफाक, जिनमें जो सॉलिड वेस्ट है वो इन दिनों कोशिश वहां पर रहती है इन प्लांट्स के जरिए कि उसको वेस्ट करके उससे कम से कम माहौलियात को नुकसान ना हो, इसके लिए खास इकदाम उठाने की बार बार बात हुई है, बार बार इस चीज का जिक्र हुआ है। और सयाहती मकामात जब वादी कश्मीर का जिक्र आता है, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, वहां पर भी इस तरह की कोशिशें रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब नाकामियों की बात आई है, जब खामियों की बात आई है, तो वो प्लांट्स भी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखे गए थे, जहां पर जी प्रोफेसर शमीम बांडे साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शमीम साहब प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त देने के लिए। किस तरीके से आप सरकार की इस पॉलिसी को अभी देखते हैं, या मकामी सतह पर जो कागजों पर हम दावे देखते हैं लेकिन जमीनी सतह पर कुछ और नजर आता है, और जो पॉलिसी मुरतब की गई थी कि खास तौर से उन इलाकों के अंदर
म्युनिसिपल काउंसिल्स जो हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, वहां पर कामकाज जमीनी सतह पर देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके माहौलियात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने में हम नाकाम साबित हुए हैं। आपका नुक्ता नजर? इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारी पॉलिसीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बनी हैं और उनको बनने के बाद बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई कि आपने ग्राउंड पे किस हद तक उस पे एक्ट किया है, उस पे अमल हुआ है, कितना हम लोग उस पे कामयाब हुए। लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ग्राउंड लेवल पे जो हमारी पॉलिसीज थी उनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। आज की इस डेट में भी जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जितना भी है हमारा, वो ओपन एयर में रहता है और उस ओपन एयर से बेशुमार किस्म के जर्म्स, आइदर बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे वो पूरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। तो ग्राउंड लेवल पे जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल कमेटीज हैं, वो मुझको दिखता नहीं है कि ग्राउंड पे वो काम हो रहा है। और जो होना चाहिए था, जिस तरीके से एक सिस्टम था, एक पॉलिसी बनी थी कि किस तरह से आपको वेस्ट जितना भी प्रोडक्शन है या जो भी वहां पे आपने वेस्ट जमा करके रखा है उसको गाड़ियों में किस तरह कवर करके लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, जहां पे आपको डिकम्पोज करना है या प्राइमरी से सेकेंडरी जगह पे उसको मुंतकिल करना है, उसमें हम लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है और उन दोनों की वजह से बेशुमार किस्म की डिजीज जो है वो फैल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह माजी मुस्तकबिल में और आपके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि माजी की यादें बहुत है जिनको बात करके हम मुस्तकबिल का फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, शहर की हैं, किसी गांव देहात की नहीं है, कि किस तरीके से कॉरपोरेशन के लोग काम करते हैं और कितना ये ख़तरनाक मामला है। ये तस्वीरें खुद बयान करेंगी कि जनाब हर जगह से यही सूरत है, सिर्फ श्रीनगर का हाल नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो सिचुएशन आपको इसी तरीके की बहुत ख़राब मिलेगी, जहां पर बुलंदबांग दावे तो है लेकिन काम सिफर के बराबर है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।